हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि इसको रिकॉर्ड करके डाला जाए, क्योंकि लाइव में प्रॉब्लम होता है कि नेटवर्क में इश्यूज़ होने के कारण कभी कभी मेरे जो इमेजेस यहाँ या मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ वो ब्लर हो जाते हैं, और फिर ऑडियंस जो है वो इच्छुक होते हुए भी कुछ दिखता नहीं, तो फिर दिक्कत होता है। तो ये इट इज़ अ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, मुझे भी उतना ही एंडेवर करना चाहिए जितना आप लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करके डाला करेंगे, और ये 30 मिनट्स का रिकॉर्डिंग करेंगे, जिससे हमको भी अपलोड करने में आसानी हो, क्योंकि ज़्यादा साइज़ होने से कभी कभी दिक्कत हो सकता है। तो आइए हम लोग कहाँ थे, थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं एज़ यूजुअल। फिर अभी हम लोग वर्टिकल में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल बहुत सारा पार्ट हमने देख लिया है। तो हमने देखा था कि क्रिएशन जो है वो कृष्ण से जो ब्रह्म ज्योति आती है, यानी जो आभा या कांति आती है, वो ब्रह्म ज्योति से महत्तत्व जो है विस्तार करते हैं। महत्तत्व में ये सारे टेक्निकल्स जो हैं, ये सब के मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस सेशंस में दे दिए, जो आपको इस यूट्यूब चैनल दास इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, या मेरे फेसबुक के प्रोफाइल में मिल जाएगा। मैंने ओरिजिन ऑफ क्रिएशन बताया, तो ये सारे तत्वों का मैंने वहाँ जिक्र किया है। कृष्ण और साकार निराकार और उनके अनेक तत्वों का विषय मैंने भी किया है, तो उसमें ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ से फिर जो महत तत्व है, अगर इसको आप सिंबॉलिक रूप से सर्कल ऐसे कर दें, तो कारण सागर में, यानी कॉजल ओशन, कारण सागर, हम लोग कहाँ हैं, इधर तक जा रहे हैं। इधर तक पूरा मैंने समझा दिया, इसलिए मैं सिर्फ फ्लो में जा रहा हूँ। महाविष्णु जो हैं वो लेटे हुए हैं, और बहुत सारे ब्रह्मांड आए हुए हैं, और इन ब्रह्मांडों का साइज़ अलग अलग है। जैसे कुछ ऐसे हैं तो कुछ ऐसे बड़े हैं, समझ रहे, डिपेंडिंग ऑन वेरियस कितने ब्रह्मा जी के मुख हैं, वैसे उस हिसाब से है। अब हम एक को लेते हैं जो हमारा सबसे छोटा वाला है। तो ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर यही महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार हो जाते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। अब आपको बता दूं कि यहाँ का हाफ पोर्शन तक वाटर होता है, और इस हाफ पोर्शन के ऊपर जो है इधर से इधर तक, यानी थोड़ा गैप छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक भूमंडल होता है, जो पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। और उसके नीचे ये 7 लोक होते हैं, जिसका वर्णन अभी तक हमने करना बचा है, उसका हम करेंगे बाद में, अभी नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल का जितना भी पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल में जम्बू द्वीप, फिर सॉल्ट ओशन वाटर, फिर ऐसे करके से 7 द्वीप जो हैं वो आ जाते हैं। इसको सप्तद्वीप कहते हैं। और इसके आगे गोल्डन लैंड का ट्रैक आता है, इसके आगे जो है लोकालोक पर्वत आते हैं, और इसके आगे जो है वो एक्चुअली एंड आता है, ये आलोक वर्ष है, जो पूरा ब्लैंक है, या इसको अंधतमस भी कहते हैं। इसके और इसके एंड में ये शेल है, ये ब्रह्मांड का शेल है। ठीक है, ये जो 3.5 मिलियन योजन था। तो ये सारे कैलकुलेशंस और इसके सारे चीज़ें मैंने प्रीवियस सारे सेशंस में बता दिए हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, परंतु सिर्फ बताने के लिए कि इधर से इधर तक अगर आप ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक अंदर के शेल तक, तो ये डिस्क है, और ये गैप में जो है वो ये वाला है। अब इसके आगे भी 7 लेयर हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ईगो, महत्तत्व, ऐसे बड़ा बड़ा होते जाता है, जिसका हम लोग एक्चुअली कुछ सेशंस के बाद हम उसको आपको दिखा देंगे, वो कैसे दिखता है, एक ट्राई करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा। अब उस तो ये कवरिंग है, और ये एक्चुअली बहुत अंदर छोटा होल है, मतलब एक्चुअली कवरिंग जो है बहुत बड़े हैं। ऐसा अगर देखेंगे आप तो बहुत बड़े कवरिंग, और ये छोटा सा पार्ट है। उसके अंदर भी ये हमारा जो यूनिवर्स है, उसका विड्थ जो है वो 500 मिलियन योजन है। जो नए हैं उनके लिए बता दूं, 1 योजन यानी 8 माइल, यानी 12.8 किलोमीटर्स। तो ये इतना हमारा विड्थ है, यानी डायमीटर है। ठीक है, और हमने जो हमारे कैलकुलेशंस बताए और रेडियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, सेंटर से रेडियस, सेंटर में मेरू है, यहाँ जो है बीच में मेरू है। तो ये हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि ये जो सप्तद्वीप है जो हमने यहाँ तक बनाया था, इसके बीच से मानसोत्तर पर्वत जाते हैं। ठीक है, इन मानसोत्तर पर्वत का जो रेंज है, ये जो मानसोत्तर पर्वत है, इनका हाइट अगर आप देखें तो हाइट 10,000 योजन तक आएगा, और इनका विड्थ अगर देखें तो विड्थ शायद मेरे हिसाब से वो भी मानसोत्तर का विड्थ जो है वो भी ऑलमोस्ट, हमने पुष्कर द्वीप में देखा था, विड्थ जो है वो भी 10,000 का है। ये विड्थ जो है 10,000 योजन है। अब
आपको तभी मैंने बताया था और हमने आगे ये भी प्रूव कर दिया। अगर आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे तो ये जम्बू द्वीप जो है, इस जम्बू द्वीप के, अगर ये जम्बू द्वीप है तो बीच में मेरू है और मैंने आपको ये से ट्रैक ऑफ लैंड्स बताए थे, है ना, और इसमें ये टोटल 9 वर्ष हैं। वर्ष यानी ये माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में वर्ष हैं। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ प्रीवियस सेशंस को रेफ़र करिएगा। और ये लास्ट वाला वर्ष भारतवर्ष कहलाता था, ठीक है। और इस भारतवर्ष को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पोंछ देते हैं, इस भारतवर्ष को अगर हम, अगर इस भारतवर्ष को जो ऐसा है, इसको हम लोग और 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 ऐसे ऐसे करके, तो जो लास्ट पार्ट है ये वाला, इसको भरतखंड कहते हैं, भारतखंड भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मंत्र में मिलेगा ना, जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे। तो ये जो भरतखंड है, तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन था कि ये फ्लैट है कि गोल है। तो एक्चुअली ये जो भरतखंड है ये ऐसा पूरा गोलंबा नहीं है। यहाँ 1000 योजन जो है ना, 1000 योजन का जो विड्थ है, इसके ऊपर, इसके इधर एक्चुअली आपको अर्थ मिलेगा, ऐसे जो हमारा ग्लोब है वो मिलेगा, जो टोटली आपको ऐसा अगर शेड बनाएंगे तो ऐसे ऐसा, मतलब आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोब टाइप है ऐसे, ठीक है। और इसके बीच में कुछ लोगों का मानना है कि कुछ आइलैंड्स और हैं, लेकिन मुझे कुछ प्रमाण वैसे खास नहीं मिला। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फ्लैट हो सकता है, लेकिन फ्लैट में एक दिक्कत ये था कि डे दोनों जगह एक टाइम, जो अमेरिका है या कनाडा है जो हमारे ऑपोजिट हैं, इनके डे और हमारे डे में फ़र्क गिरता है। तो अगर सन यहाँ से रोटेट हो रहा है एक ही बार में, तो आप देखिएगा कि वो एक ही बार में इस साउथ पार्ट में वो डे होना चाहिए या रात होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वो भी गोल है, और बहुत सारे साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं। परंतु एक थियरी ये भी पाया गया, मार्कंडेय पुराण में कहा गया कि ये जो भारतवर्ष है ये एक्चुअली कछुए की तरह है। इसमें अगर आप ये पाँव बना दें ऐसे, और इसको पूरा बताया गया कि इसके पूंछ में कौन सा कंट्री है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो ये एक थियरी भी हो सकता है कि कछुए की तरह है और इसलिए ये राउंड हमको लगता है। परंतु इसका रिसर्च मैं करूँगा क्योंकि वो बहुत एलॉबरेट है, स्टडी करके पता चलेगा कि वो गोल है और ये कछुआ जो है वो, ये ईस्ट पार्ट बताते हैं, ये ऐसा ईस्ट में है, तो वो भारतवर्ष बोलते हैं। तो ये टोटल वर्ष बोलते हैं कि कभी कभी भारतखंड को भी भारतवर्ष बोलते हैं, तो ये मैं आपको रेफ़र करके बताऊँगा। पर अभी हम वादिराज तीर्थ के एक्सप्लेनेशन को लेते हुए समझेंगे, और यहाँ जितने भी है ना बेल्ट्स हैं, है ना, उन बेल्ट्स को सन के मोशन से हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो ये आप समझिए, यहाँ पे जो है आपका 1000 डायमीटर का ये भूखंड जो है भारतखंड, या जिसको हम अभी हमारा अर्थ कहते हैं, ये कुछ नहीं है। मुझे बताइए, अगर सरफेस एरिया लिया जाए पूरे जम्बू द्वीप का, तो जम्बू द्वीप नहीं, पूरे अगर एंड टू एंड ले लिया जाए तो पाई आर स्क्वायर जो होता है, मुझे लगता है एरिया है, तो पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर। हाँ, क्या प्रोपोर्शन है यहाँ, अगर हम R1 ले लेते हैं, R1 यानी जो हमारा अर्थ का रेडियस है, और R2 जो है वो समझो पूरे उसका ले लेते हैं। यार इसको रेडियस क्यों लेंगे, अगर ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है 1000 डायमीटर का, इतना भी ले लेता है तो ठीक है, इतना एरिया लेता है, तो कितना है, पाई कट हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर रहेगा। इतना प्रोपोर्शन में डिफरेंस है। R1 जहाँ पे होगा अर्थ का, अगर 1000 योजन है, अगर हमने कैलकुलेट करके देखा था, तो 1000 योजन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 500 मिलियन योजन इंटू 10⁶ का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 10⁶ बाई 8 और 16, 5 इंटू 10⁻16 12 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, राइट, 8 हो जाएगा, 2 16, और ये 3 है, तो 3⁻6। तो अगर आप इसको ऐसे भी लेते हैं तो 1/5 इंटू 10⁻10, अगर इसको आप अपोजिट कर देते हैं रेशियो एरिया स्पेस, तो ये इतना टाइम्स बड़ा है। तो बेसिकली इसको अगर आप 9 बिलियन में ले लेंगे तो 50 बिलियन टाइम्स बड़ा है। मैंने एक्चुअली रफली अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, तो अगर इसमें कुछ गलती भी होगा तो आप अपने तरह से भी चेक कर सकते हैं।
तो 50 बिलियन टाइम्स बड़ा है, तो कुछ नहीं है। ये भी मुझे लगता है इट इज़ टू मच, सॉरी। और ये 5 का भी 25 हो जाएगा, माफ़ करिए, वो डाउट था। 250 बिलियन टाइम्स 5 का भी स्क्वायर होगा। मैथ्स छोड़ के बहुत जमाना हो गया, पर ठीक है। 250 बिलियन टाइम्स जो है 250, ये इतना ह्यूज है, तो उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली। तो इतना बड़ा कभी कभी लोगों को लगता है कि अभी तक सारा आपने प्लेन बताए, तो ये अचानक से गोल कैसे, बहुत छोटा सा कंकर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सन जो है ये मानसोत्तर माउंटेन से जो घूमता है वो कैसे घूमता है और इसके मोशन से क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं अभी रब कर रहा हूँ, आप उसको लिख सकते चाहिए तो। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू। और इसको भी कैलकुलेट करिएगा, मैं एक बार और करता हूँ। R1 स्क्वायर जो है अगर पाई हट जाता है, सरफेस एरिया 10⁻³ ओके 1000। और एक याद रखिए, माफ़ करिएगा, ये डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि ये रेडियस जो है ये 1000 तो डायमीटर है, योजन। डिवाइड बाय 2 कर तो डिवाइड बाय 4 इधर ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए आप। तो दैट इज़ नथिंग बट ये खुद भी 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, मैंने रैंडमली किया कैलकुलेशन, ये मेरे बुक में है नहीं, मैंने सोचा ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं। तो 1 ट्रिलियन टाइम्स वो बड़ा है हमारे इससे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना है। ठीक है, अब जो है मैंने आपको बताया कि ये सेंटर है मेरू। ठीक है, और हमने देखा कि ये सारे जो ऐसे हैं, ऐसे आप ले लेंगे, मतलब ये अगर ये डिस्क को ऐसा ले लेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, और ये मेरू है। ठीक है, टाइमिंग। और ये अगर एज है, यूनिवर्स का एज है, ये शेल है। ठीक है, अगर ये यूनिवर्स का एज और शेल है, समझिए, ऐसा समझते हैं। और ये बेसिकली ये सप्तद्वीप हो गया, ये सारे माउंटेन्स पकड़ लीजिए, सारे आइसलैंड, यानी लास्ट वाला लोग यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल में अब जो एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस में सन को सेंटर माना गया है। अब यहाँ पे तो मेरू को सेंटर माना गया था, यहाँ सन को माना गया है, और सन और मेरू के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है हम देखेंगे, क्योंकि अब जो कैलकुलेशंस आएंगे वो सन के रेफरेंस में आएंगे, जिससे हम अर्थ के सिचुएशंस को समझने का प्रयास करेंगे। पाई आर स्क्वायर मैंने डायमीटर लिया था, तो एक्चुअली उस दर से एक बार आपको कैलकुलेट करिएगा, मेरे को फिर भी डाउट है। पाई ऑफ R1 स्क्वायर, क्योंकि ये कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। रेडियस लेते हैं तो रेडियस इज नथिंग बट बाई 2 स्क्वायर, पाई कट गया। इसका भी रेडियस जो है वो 250 है, क्योंकि 250 भी नहीं, 246 अगर हम एग्जैक्टली लेते हैं, 246.234 3.4 6.8, तो 3.4 माइनस करेंगे तो 246.6 इंटू 10⁻², ये मिलियन योजन है, तो 6 का स्क्वायर। तो इसको एक बार कर लेते हैं, मन को शांति हो जाएगा। डिवाइड बाय 4, 246.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻12, तो ये कटेगा, ये जाएगा 9, 4 नीचे आएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1/4 इंटू 246.6 इंटू 10⁻9। तो राइट, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनेटली जो एरिया, सरफेस एरिया है, वो इस हिसाब से आएगा। मैं ऐसे रैंडमली कैलकुलेट कर रहा था, मन में इच्छा हो गई, वो अभी ध्यान में आया। ये मेरे बुक में है नहीं, तो आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पहुँच दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे मन के शांति के लिए और आप लोगों के लिए भी था। तो अब जो है हम इसको पूरा वर्टिकल देखेंगे कि सन घूमता कहाँ से है।
ये हो गया मेरू, ये हो गया जम्बू द्वीप। ऐसे करते करते अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 7 द्वीप के अंत में जो पुष्कर द्वीप आता है, ये है 7वें द्वीप का ओशन, और ये छठा द्वीप जो है 6th ये है, और ये उसका पुष्कर द्वीप हुआ। आपको याद होगा पुष्कर द्वीप हमने बनाया था, और उसके आगे जो है स्वीट वाटर का ओशन है, ठीक है, स्वीट वाटर का ओशन है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हमने देखा था, वो हमारा जो बुक है इसमें भी है, इसमें भी मैंने बनाया। ये लास्ट वाला जो स्वीट वाटर का ओशन है, उसका लास्ट पॉइंट जो है वो आउटर रेडियस जो है 25.35 मिलियन योजन है ये रेडियस, इधर से लेके इधर तक। और ये जो रेडियस है यानी हमारा जो पुष्कर द्वीप का आउटर रेडियस है वो 18.95 है। और इसका जो इनर रेडियस है ये वाला, यानी पुष्कर द्वीप का इनर रेडियस वो 12.55 मिलियन योजन है। ठीक है, 12.55 मिलियन योजन। अब इन दोनों का जो, यानी ये लैंड है, मैं इसको कलर इसलिए कर देता हूं आपको समझ में आएगा। ये जो है ये लैंड है, ये एक्चुअल लैंड है, पुष्कर द्वीप है, याद रखिए। और ये जो है लास्ट वाला ये ओशन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब 25.35, ठीक है। अभी अब क्या है आपको अगर पता होगा तो इसके एग्जैक्टली बीच से 10,000 योजन का ट्रैक अगर आप छोड़ देते हैं, यानी ये 10,000 योजन का अगर आप ट्रैक ले लेते हैं ऐसा, तो ये 10,000 योजन जो हैं, ये 10,000 योजन का जो विड्थ है और 10,000 योजन का हाइट है, जो अभी यहां से दिखेगा नहीं। और इसका मैं क्रॉस सेक्शन वहां बनाने का कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों दिखाई दे। ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब ये जो है इसको कहते हैं मानसोत्तर पर्वत। मैं यहां लिख देता हूं, ये है मानसोत्तर पर्वत, जो आपको मैंने पुष्कर द्वीप में भी पढ़ाया था। और मानसोत्तर पर्वत जो है वो 10,000 का विड्थ है और 10,000 का हाइट है। अब इसको अगर आप लैटरल ले लें ऐसा, इसको एक लाइन बना दें। अगर आप इसको, जैसे ये ऐसे हो गया ना, अभी इसको ऐसे कर दिया आपने, अब गोल जो है वो स्ट्रेट हो गया। तो यहां तक अगर लेते हैं ऐसे और ये लेते हैं ऐसे, तो ये सेंटर हो गया मेरू। अब मेरू जो है याद रखिए खुद इतना हाइट है उसका, इसको लेते हैं हम लोग 84,000, ये हाइट इसका है 84,000 योजन। तो मिलियन योजन में बन जाएगा 0.084 मिलियन योजन। और अभी हम सब जो डिसेंट है, यानी ये जो भूमंडल है, आपको पता होगा ये थोड़ा डिसेंट में है, लेकिन हम उस डिसेंट को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्लेन पकड़ रहे हैं। तो मानसोत्तर पर्वत जो है वो कहाँ पे है, यहाँ तो सॉल्ट वाटर ओशन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जो है वो ये नीला वाला हो गया, ये विड्थ वाला, ठीक है, जो 6.4 मिलियन योजन है।
और 6.4 मिलियन योजन यहां पे, और यहां पे भी 6.4 मिलियन योजन का पुष्कर द्वीप है। ठीक है, ये पुष्कर द्वीप है, और ये स्वीट वाटर ओशन है। स्वीट ओशन लिख देता हूं मैं, स्वीट वाटर ओशन। अब सेम यहां पे है, सेम यहां पे है, क्योंकि अभी ये सर्कल है जो जिसको हमने ऐसे स्ट्रेट कर दिया आपको ये साइड व्यू देने के लिए। ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि किसी को पता ना चले। ये दोनों समझना जरूरी है क्योंकि आगे काल चक्र भी घूमने वाला है। ठीक है, अब यहां पे इसके बीच से, यानी इधर जो हमारा येलो चौक से हमने मार्क किया था, वो मेरे हाथ में है ये येलो चौक से हमने जो मार्क किया था 10,000 का विड्थ किया था, अगर आपको पता है तो ये मैं ऐसे कर देता हूं, 10,000 विड्थ का विड्थ है ये। एक्चुअली ये 10,000 यानी 0.01,000 यानी यहाँ हुआ। इसके अगर एक्चुअली कंपेयर किया तो ये मेरू बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। कंपैरेटिवली मेरू को यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे ये जो पर्वत है इसकी यहाँ श्रृंखला है। ठीक है, ये मानसोत्तर पर्वत की श्रृंखला है। तो इसका विड्थ है और लेंथ भी 10,000 का ही है। 10,000 का विड्थ और 10,000 का लेंथ। ये बेसिकली अब हम आए हैं, हमारा अर्थ कहाँ पे है? हमारा जो अर्थ है वो अगर ये मेरू पर्वत है और ये जम्बू द्वीप है और ये बाकी डॉट 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 सब बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे हैं। ये हमारा अर्थ है। ठीक है, जब तक मार्कंडेय पुराण और ये सब पढ़ के अपना फाइनली कर लेते तो अभी वादराज तीर्थ को लेके चलते हैं, जो बहुत बड़े दार्शनिक थे और इन्हीं का मुझे लगता है लास्ट में प्रूव होगा। लेकिन लेट अस गिव अपर हैंड टू पीपल हु स्टिल वांट टू डिसाइड। यहाँ पे आपका अर्थ है, वो गोल है। कई लोगों को मेरे कैलकुलेशंस के बाद कंफ्यूज हो गई कि गोले की फ्लैट है, वो गोल है अभी। ठीक है, लेकिन हम ओपन रखते हैं क्योंकि डिस्कशन हमेशा होनी चाहिए। ये जो है गोल है, वो यहाँ से सेंटर से ये जो गोल है वो कितना दूर है एंड टू एंड पॉइंट। ये जम्बूद्वीप टोटल एक है, 1,00,000 योजन है, मतलब 0.1 मिलियन योजन। इसका आधा कितना होगा? 0.05 मिलियन योजन। इतना दूरी है। इसलिए याद रखिएगा, सन जब यहाँ से घूमेगा तो यहाँ जिस दिन जो टेम्परेचर है उससे इस उधर का पीछे वाले का टेम्परेचर कम होता है। इसलिए अमेरिका में कितना भी हाईएस्ट डिग्री हो तो 27-28 से ऊपर नहीं जाता, और इंडिया में 48 चला जाता है, चाइना में भी 50 चले जाता है। चलिए ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन है। अब ये रखिए, याद रखिएगा, ये मानसोत्तर पर्वत है, श्रृंखला में है। ये इसका साइड टॉप व्यू वो है, साइड व्यू वो है। अब हम सूर्य के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये मैंने आपको दे दिया एक ओवरव्यू, जिससे आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। और अब हम जो है अगले सेशन में, यानी अभी भी टाइम है वैसे, या फिर इसी सेशन में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सूर्य के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, अब सूर्य जो है ये लार्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिडल में है। तो सन जो है इज नथिंग बट इज कंसिडर्ड टू बी इन द मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ द होल थिंग। मतलब 500 मिलियन योजन का अगर आप पूरा डायमीटर पकड़ते हो तो उसको सेंटर में ही माना गया है। और उसका ये जो डिस्टेंस है जो हमने यहाँ देखा है, ये डिस्टेंस जो है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस का अगर सेंटर पकड़ते हैं, ये अंदर सेंटर, याद रखिए, मतलब ये उस पर्वत का भी अगर सेंटर पकड़ते हैं तो फिर आपको कैलकुलेशन में जाना होगा। कैलकुलेशन बनेगा आपका
12:55 का मिनिमम है, इधर तक 12:55 है, ये एंड तक, और 12:55 से लेके 18.95 के बीच में, यानी 12.55 इधर मिनिमम है, ये वाला मैक्सिमम है 18.95। डी इसको करिए 0, कैरी 1, 5, कैरी 1, 1, 31.50, और इसको ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। उसका सेंटर कहाँ आएगा? डिवाइड बाई 2। सेंटर इज इक्वल टू 31.50 डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 15.75 मिलियन योजन। अब उसमें भी क्या है, ये उसका विड्थ हो गया। तो ये जो पर्वत है, जिसका ये सेंटर है, तो ये दोनों का विड्थ क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ? ये सेंटर जो है वो हो गया 15.75, लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें -0.05 करना होगा, तो ये हो जाएगा 15.745 और ये हो जाएगा 15.755। ये ऐसा आपको आएगा, जो मैंने आपको कैलकुलेशन वाले टेबल में भी बताया था। तो ये बेसिकली सन का बेसिकल सेंटर जो है यहाँ पे है। आगे हमारे डिस्कशंस में पता चलेगा कि सन जो है, और मैंने आपको पहले ही बताया हम जियोसेंट्रिक हैं, हमारा अर्थ घूमता नहीं, और जियोसेंट्रिक होने के कारण और हमारा अर्थ मॉडर्न साइंटिस्ट या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स की तरह वो हम टिल्ट नहीं करते, वो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पे कनेक्टेड है स्ट्रेट रहते हुए, ठीक है। ये हम नहीं एक्सेप्ट करते, वो लोग एक्सेप्ट करते, पर हमारा स्क्रिप्चर्स में नहीं है। सो हम उसको भी प्रूव करेंगे आने वाले सेशंस में। अब आने वाले सेशन में आपको पता चलेगा कि जो व्हील है वो इधर से जो 50,000 योजन ऊपर है, 50,000 योजन व्हील है, तो 50 ऊपर भी होगा, ये व्हील होगा, और इसके 40,000 योजन ऊपर रथ का चैरियट है, जिसका अपना साइज है, जो पूरा हम स्टडी करेंगे। तो ये व्हील अगर आप ये ऐसा व्यू दिख रहा है, यहाँ आपको वो ऐसा दिखाई देगा। अगर व्हील लेते हैं, बारह स्पोक्स हैं, ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगा, जिसके कनेक्शन मेरू से होता है और ध्रुव तारा से होता है, जो हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो आज क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी कर दिया, और पाई आर स्क्वायर का कैलकुलेशन आप पुनः एक बार कर भी लीजिएगा, मैंने रैंडमली किया है जस्ट टू क्रिएट लिटिल मोर इंक्विजिटिवनेस एंड स्टडी। तो ये हमने जस्ट आज रिवाइज किया कि हमने अब सन को मोशन में लाना है, कहाँ पे लाया है वो हमने देखा है। आने वाले सेशन में, यानी कल के सेशन में, हम लोग देखेंगे कि सन जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए मॉडर्न साइंस क्या करता है ना, मॉडर्न साइंस इसको डल थियरी समझता है। डल यानी हाँ, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट द सन इज वो हाइड्रोजन का हीलियम हो रहा है, बर्स्टिंग हो रहा है, इसलिए सनरेज में हीट है। ये अपना इनका पका पकाया स्टोरी है, ठीक है ना, ये सन पे गए हैं और ये इनका अपना स्टोरी है। बट सन इज़ एन इफल्जेंट पर्सनैलिटी, उनका एक पर्सनैलिटी है, जैसे सन गॉड का बॉडी जो है फायर का है, और वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या क्या डायमेंशंस हैं और क्या क्या, ये सब हम लोग आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।